नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। एक बार फिर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक बार फिर सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी के दिल्ली दरबार को आईना दिखा दिया है। कहां, कब और कैसे, पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हराया, बड़े राज्यों पर कब्जा किया। इसके बावजूद वरुण गांधी के तेवरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वरुण गांधी जैसे पहले अपनी सरकार को घेरा करते थे, वैसे ही आज भी जमकर आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, वरुण गांधी शायद अपनी ही सरकार की नीतियों से खफा दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको वरुण गांधी के आज के बोल बताएं, उससे पहले पिछली बार शायराना अंदाज में वरुण गांधी ने कैसे अपनी ही सरकार पर हमला किया था, वो सुनिए। शायराना अंदाज सुनिए। सुनाता हूं, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? इसके बाद क्या कहा? अग्निवीर पर सवाल, अग्निवीर योजना जिसको लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठाए थे, लेकिन यहां पर अग्निवीर पर क्या बोला उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ। देखिए क्या बोल रहे हैं वरुण गांधी। अग्निवीर योजना आई, वरुण गांधी ने खुला उसका विरोध किया। क्यों किया? अगर आपके सब गांव में से कोई लड़का सैनिक बन के जाता है और देश की रक्षा सरहद पे करता है, क्या पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? अगर और अग्निवीर में क्या है कि 40% लोगों को 5 साल के बाद निकाला जाएगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब वो लड़का 4 साल के बाद निकाला जाएगा, वापस आएगा और वो आर्मी के वर्दी पहन के आएगा और वो स्कूल में बर्तन मांजेगा, नाली साफ करेगा, तो क्या ये पूरे सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या ये सेना के मनोबल पे ये असर पड़ेगा कि? सुना दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि आज की ताजा खबर क्या है। वरुण गांधी दोस्तों अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने कई गांव में जनसभा की, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए। दोस्तों, वरुण गांधी ने कहा कि यूपी के बुंदेलखंड के एक किसान ने अपने 2.5 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए शरीर के अंगों को बेच दिया, और दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों के 1,70,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए। वरुण गांधी यही नहीं रुके दोस्तों, एक के बाद एक अपनी ही सरकार पर उन्होंने कई हमले किए। वरुण गांधी आगे बढ़े और कहा कि आखिरकार इस देश में 2 हिंदुस्तान क्यों हैं? अगर हम आम इंसान के संघर्ष को लेकर ऐसी राजनीति में मौन हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी आने वाले दिनों में मौन की तरफ बढ़ जाएगा। आज देश ऐसा लगता है मानो जैसे गुलामी की जिंदगी जी रहा हो। जब देश आजाद हुआ था उस समय लोगों ने यह सोचा था कि किसी व्यक्ति को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस शासन काल में एक गरीब सामाजिक व्यक्ति को अपने ही काम के लिए अपने बालक की उम्र के अफसर के आगे जी हुजूरी कर झुकना पड़ रहा है। सुन रहे हैं दोस्तों, इस बार वरुण गांधी और भी ज्यादा मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी ने आगे कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के सरोकार और उनकी जीविका से जुड़े होते हैं, फिर चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या नौजवानों के लिए संविदा पर रोजगार की व्यवस्था का। इन सभी पर वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं और जनता के हक के लिए मुद्दों की बात उठाते रहेंगे। सुना दोस्तों, वरुण गांधी ने यह साफ कर दिया है कि आगे भी उनके हमले अपनी सरकार पर ऐसे ही जारी रहेंगे। वरुण गांधी ना जाने कितनी बार अपनी ही सरकार को कोस चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि वरुण गांधी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या वरुण गांधी अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं? सवाल एक और दोस्तों, बीजेपी ने अब तक वरुण गांधी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नमस्कार दोस्तों।